आई दिवालिया दिवाली। नमस्कार दोस्तों, दीपावली की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान श्री राम आप सभी को अच्छी प्रेरणा दें। दीपों का पर्व दीपावली जो नज़दीक आता जाता रहता है, लोग इसकी तैयारी में बड़े व्यस्त होते जाते रहें। कहीं पर छोटी छोटी बहनें रंगोली बनाकर फूलों से अपने द्वार सजाती हैं और गलियों में, बिल्कुल बाजार, ग्रामीण क्षेत्रों में सभी जगह दिवालियों की तैयारी लोग अपने परंपरा अनुरूप करते हैं। अपने मवेशियों का श्रृंगार करके बाहर निकलते हैं, उनकी पूजा पाठ करते हैं, आरती उतारते हैं, आरती के साथ चरण स्पर्श करते हैं। सभी माताएं बहनें नए नवेले कपड़े पहनकर आगे बढ़ती हैं और द्वार पर खड़े होकर अपने धन्य के पूजन करती हैं, जिसे हम भविष्य बोलते हैं। खेतों में चलने वाले बैल जो राजा हुआ करते थे, उनकी पूजा करते हैं, गौ माता की पूजा करते हैं और बड़ी आनंद उत्साह के साथ इस पर्व को मनाया जाता है। सभी लोग परिवार से एकत्रित हो जाते हैं और अपने मवेशियों को चौराहे पर ले जाते हैं, जहाँ पर सभी लोग इस दीपावली के लुत्फ का आनंद लेते हैं और बड़ी हर्ष उल्लास के साथ आगे बढ़ते हैं। गैया को सजाते, अपनी भैंस को रंगीली बना देते हैं। छोटे छोटे बच्चे अपने परंपरागत आदर्श, संस्कार, संस्कृति को ना भूलते हुए अपने से बड़े बुजुर्गों का प्रणाम कर शुभ आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। सभी को बारी बारी से चरण स्पर्श कर शुभ नए जीवन का आगाज होता है और इस नए आगाज के साथ ही छोटे छोटे बच्चे एक प्रणव बनते हैं और दीपावली की शुभकामनाओं के साथ ही शुभ आशीष बड़े बुजुर्गों से प्राप्त करते हैं। और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हमारे गांव में बहुत अच्छा आंचलिक जीवन के साथ दीपावली का पर्व बड़ी हर्ष उल्लास के साथ मनाया जाता है। सभी एक दूसरे को बधाई देते हैं। बधाई के साथ साथ सब प्रफुल्लित आनंदित होते हैं, सब खुश नज़र आते हैं। नए नए वाहनों को सजाया जाता है, इकट्ठा कर लिया जाता है, जिस पे छोटे छोटे बालक अपनी खुशियों का रंगीली बनाते हैं। बड़े उत्साह के साथ सभी लोग इस पर्व को मनाते हैं। साफ सफाई रंग रोगन कर सजाते संवारने लगते हैं। वहीं पर बाजारों से दीपावली से संबंधित वस्तुओं को खरीद कर लाते हैं। उधर इसी वसुंधरा दिवाली से पटाखे हो जाता है। त्योहारों की तैयारी लेकर बाजार में खास चहल पहल होती है। रंग बिरंगे बिजली के बल्ब और बड़े उत्साह के साथ लोग आगे बढ़ते हैं। एक दूसरे को इस पर्व की बहुत बधाई देते हैं और बधाई के साथ साथ माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए बहुत प्रयास भी करते हैं। एक दूसरे को गले मिलकर शुभ आशीर्वाद देते हैं। ना जाने ये जीवन कितना सुख में, आनंद में रहे या ना रहे, लेकिन पर्व हम मनाते रहेंगे। खुशियों की लहर सबके चेहरे पर छाई रहती है। गांव के सभी लोग यहाँ पर एकत्रित होते हैं, एक दूसरे को बधाई देते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं इस चौराहे के ऊपर, जहाँ पर गौ माताएं आती हैं, उनका पूजन पाठ होता है और सब माताएं बहनें आकर चौराहे पर गीत गाती हैं। दीपावली के पावन पर्व पर भगवान श्री राम 14 वर्ष वनवास के बाद में अयोध्या वापस आए थे। उसी पर्व को आज हम परंपरागत मानते हैं। बड़े बुजुर्गों को सभी प्रणाम करते हैं। युवा साथी सबको आशीष देते हैं। गुरुजनों को प्रणाम करके सभी एक दूसरे से सम्मिलित होकर निश्चल भाव से इस पर्व की बधाई देते हैं और सभी के चेहरे पर आनंद, उत्साह, प्रेम की ज्योत जली रहती है। सर्वधर्म सुखिनः, सर्व जाति सुखिनः। सभी धर्म के लोग सुखी रहे, सभी जाति के लोग सुखी रहे। इन्हीं आदर्श और इन प्रणाम भरे शब्दों के साथ सब एक दूसरे को प्रणाम करते हैं और प्रणाम के साथ ही बड़े आदर्श बुजुर्गों का सम्मान करते हैं। गले मिलते हैं, शुभ आशीष लेते हैं। हमारे आदर्श जो बुजुर्ग होते हैं, जिनकी प्रेरणा
से आज हमारा गांव संस्कृति और शांतिपूर्ण भाव से आगे बढ़ रहा है। इन्हीं बड़े बुजुर्गों की प्रेरणा है जिससे गांव में बहुत शांति है। एक दूसरे से मिलकर चलते हैं, अच्छी खेती करते हैं, पटाखे फोड़ते हैं। दीपावली के उत्सव के ऊपर सभी दूसरे एक दूसरे से सम्मिलित होकर बड़े अनुशासन में इस पर्व को मनाते हैं और इस पर्व के साथ साथ बड़े बुजुर्गों के साथ और साथ ही हमारी प्राचीन परंपरा मिलता है जिसे हम भीड़ कहते हैं। आजकल ये चीज़ देखने के लिए नहीं मिलती है। सभी छोड़ते हैं। यहाँ एक सामूहिकता का बहुत बड़ा प्रतीक है। यहाँ सभी लोग एकत्रित होकर इस कार्यक्रम को बड़ी हर्षोल्लास से माताएं बहनें एकत्रित होती हैं। सब वाणियों की एक दूसरे हंसियों खुशियों का पर्व मनाते हैं। सब दूसरे से लगे रहते हैं। अपने ट्रैक्टर सभी लोग हमारे बुजुर्ग से शुभ आशीष लेते हैं, उन्हें प्रणाम करते हैं और भीड़ का आनंद लेते हैं। सभी बड़े बुजुर्ग, युवा साथी, छोटे छोटे बालक गुरुजन का शुभ आशीष कर गले मिलते हैं और शुभ आशीष लेकर उन्हें शुभ आशीर्वाद देते हैं। सभी के चेहरे पर प्रसन्नता की लहर, आनंद के खुशी की उमड़ती हुई हिलोरें जो सभी के मन के अंदर ठंडक पहुंचाती है। दीपावली का यह उत्सव बड़े आनंद, उमंग, उत्साह के साथ सभी ग्रामीण जन मनाते हैं। नन्हे बालक से लेकर आदर्श बुजुर्ग तक की छवि हंसी खुशी प्रेरणा स्रोत का मार्गदर्शन प्रस्तुत करती है। यह उत्सव दूर दूर क्षेत्र में बसा हुआ या ग्राम खजुरिया जावर के सभी जन इस दिन यहाँ पर पधार कर दीपावली उत्सव की शुभकामनाएं, नाश्ता करने के लिए सब आते हैं एवं एक दूसरे को मिठाई खिलाते हैं। मिठाई के साथ साथ श्री राम और हनुमान जी जिस प्रकार गले मिले थे उसी प्रकार सारे राग देश के लिए भूलकर एक दूसरे को शुभकामनाएं देते हैं, शुभ आशीर्वाद देते हैं। सभी लोग बड़ी प्रसन्नता के साथ इस पर्व को मनाते हुए जगमग करती स्वर्णिम दुनिया हमको बुलाती है। इसके पश्चात सभी लोग कलयुग के दाता महावीर स्वामी हनुमान जी के मंदिर में आचार्य श्री दिनेश जी शर्मा ग्राम पुरोहित के मुखार बिंदु से श्री सत्यनारायण भगवान की कथा का श्रवण करते हैं और वार्षिक पंचांग का श्रवण करते हैं, जिसमें सभी राशियों के बारे में बताया जाता है, फसलों का भाव बताया जाता है और यह वर्ष कैसा रहेगा, कितनी बारिश रहेगी, किसके घर रहेगी, सारी जानकारी को नव पंचांग प्रारंभ होने पर और उसका जितना भी
भविष्य फल लिखा रहता है, उसका वाचन हमारे आचार्य द्वारा किया जाता है। इसके बाद में आरती होने के बाद फिर गांव के सभी जन दोपहर उपरांत उदयराय बाबा के वहाँ पर जाते हैं। वहाँ पर गुरु जी द्वारा श्री सत्यनारायण जी की कथा होती है, जिसमें सभी लोग एकत्रित होते हैं। नारियल प्रसाद, दूध, दही, घी लेकर बाबा उदयराय मवेशियों का देवता, घी दूध का भंडार भरने वाला, सुभाषित देने वाला के पास में जाकर सभी मत्था टेकते हैं, उनसे सुभाषित फल मांगते हैं। हमारे मवेशियों खुशहाल रखना, सभी रोगों से दूर रखना, अपनी कामनाओं के साथ सभी अगरबत्ती और पूजा आरती करते हैं। आरती करने के पश्चात सब प्रसाद लेने के बाद में पुनः घर